ये हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। कविता जी शुरुआत करते हैं। कविता जी बताइए आपके ट्रेड इस समय की। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा ट्रेड एशियन पेंट्स पर ही है। लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हुआ था, आज फ्लैग का ब्रेकआउट क्लियरली आते हुए दिख रहा है इस काउंटर पर। एज ऑफ नाउ 2935 के लेवल पर है। मुझे लगता है पोजिशनली भी अगर ले रहे हैं तो यहाँ से पोजिशनिंग रखी जा सकती है। अपसाइड मोमेंटम जो है वो 2980 3000 तक के लेवल की तरफ बढ़ना चाहिए। मौजूदा भाव से अगर आप ले रहे हैं तो 2900 के स्टॉप लॉस के साथ इसे चेज करें। ओके, एशियन पेंट्स डेज हाई पर शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरे इस समय की ट्रेड रहेगी ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा ने 200 एमए पे एक बेस बनाया। रिसेंटली इसने अपने सारे स्विंग हाइज रिकवर किए। 50 एमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है ग्राउंडिंग पैटर्न के साथ। तो ये देख के लगता है कि यहाँ पे टेक्निकली ये पुल बैक कंप्लीट है। स्टॉक इज रेडी टू रिज्यूम अप ट्रेंड वंस अगेन। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगभग रखेंगे 1960 का, 1960 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2020 के। ओके, 2020 के टारगेट रहेंगे ग्लेनमार्क में। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड। रचना जी से बाद में बात करेंगे। गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है सीमेंस। सीमेंस ट्रेड का 3374 पर स्टॉप लगाएंगे करीब 3350 का, मतलब 24 रुपए का स्टॉप है। मुझे लगता है 3400 पार करके 3450 आते दिनों में देख सकते हैं सीमेंस यहाँ पर शानदार मूव्स गेन इसमें शुमार है, 2% की तेजी। ये हो गई गाबा सर की पिक। रचना जी बताएं आपकी पिक क्या होगी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज आपने आपको। सॉरी, मेरी पिक रहेगी जिंदाल स्टील में, जिसके फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे जो 1038 पे ट्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे। हल्की सी अगर रैली आती है तो और बेटर हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हम यहाँ पे एसएल लगाएंगे 1050 पे, एंड डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा इसमें 1025। ओके, जिंदल स्टील। आप चलते हैं मानस के पास। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बिल्कुल तैयार है स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए, क्योंकि अगर 8250 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर कम से कम 10 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 81 रुपीज का लगाना है और एक ट्रेडिंग टारगेट 85 रुपीज 85 रुपए के सेट करने हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 82 वाला कॉल ऑप्शन जो 2 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 1 रुपीज 75 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 3 रुपए 25 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले भी पिक्स में शुमार और अभी भी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पर खरीदारी कराए। तो 4 बाई साइड की ट्रेड्स आए हैं, एक सेल साइड की ट्रेड आई है। एक बार रिकैप कर देती हूँ आपके लिए। कविता जी ने एशियन पेंट्स चुना है, यहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से, वो भी देख रही है 3000 तक के टारगेट। 2900 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अमित सेठ जी ने ग्लेनमार्क फार्मा को पसंद किया है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। आज के मूड माहौल में भी देखें तो 2020 तक के टारगेट देख रहे हैं वो। 1960 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी ने बिकवाली की राय रखी है जिंदल स्टील पर, और यहाँ पर उनकी तरफ से सेल की कॉल। 1025 तक के नीचे का टारगेट, 1050 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गाबा सर ने सीमेंस चुना है और ये काउंटर आज अच्छा करता हुआ डेज हाई पर है। यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 3450 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 3350 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मनोज जी ने अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चुना। बैंकिंग स्पेस 85 का टारगेट और 81 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, अब फंडामेंटल आइडिया भी ले लेते हैं। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक टायर स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। वो अपोलो टायर हो या जेके टायर गिरावट में अगर मिले, या अपोलो टायर आपके वॉच लिस्ट में रहे। जो चैनल चेक्स हम कर रहे हैं ओईएम्स से तो जबरदस्त डिमांड है ही है, पर क्योंकि ये कंपनीज रिप्लेसमेंट मार्केट में भी बहुत बड़ा काम करती है, रिप्लेसमेंट मार्केट की डिमांड भी काफी स्ट्रांग और स्टेबल लग रही है। इसके वजह से आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है ये सिग्निफिकेंटली बेटर रह सकती है सेकेंड हाफ में। और क्योंकि रियलाइजेशन
रियलाइजेशंस रिप्लेसमेंट मार्केट से में ओईएम मार्केट से बेहतर रहती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा बैलेंस शीट पे ये प्ले आउट होगा। दूसरा, इनपुट कॉस्ट्स अच्छे खासे कम हो चुके हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइसेस अगर कम रहे तो मार्जिन्स में एक पॉजिटिव सुधार देखने मिल सकता है। एंड विद इंप्रूविंग डिमांड विद बेटर मार्जिन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ रह सकती है ये रिलेटिवली बेटर रह सकती है, और इसलिए रिटर्न रेशियोज शुड बी रिलेटिवली बेटर। काफी कंपनीज ने इस स्पेस में केपेक्स कर दिया है और इसलिए मुझे नहीं लगता एडिशनल केपेक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जो कैश फ्लोज को सहारा देती। तो जो रेटिंग रैंकिंग हम देखते हैं मार्केट्स ऑफ इंडिया में, टायर स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, तो अपोलो टायर्स वॉच लिस्ट पे रखें, या जेके टायर जैसा स्टॉक अगर डिक्लाइन पे मिले तो हमें लगता है आई थिंक Q3 Q4 के नंबर्स रिलेटिवली बेहतर है।